Hello everyone, chapter number 3rd, unit number 3rd, business environment, class 12. टुडे बेटा आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। इससे पहले हम दो यूनिट हमारी कर चुके हैं कंप्लीट। फर्स्ट वन इज योर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा थर्ड यूनिट के अंदर सबसे पहले हम क्या स्टडी करें, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट जो किसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के अंदर, यानी वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस को जो इफेक्ट करता है वो मेनली कौन इफेक्ट करता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट होते हैं। तो बेसिकली हमारे बिजनेस को कौन इफेक्ट डालेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दोनों के दोनों इन्वायरमेंट क्या करते हैं, बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन मेनली क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही मेनली इफेक्ट डालता है। और क्यों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफेक्ट डालता है, उसका बेसिक रीजन क्या होता है, हमारी स्वॉट एनालिसिस। हमारी कौन सी एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये हमारे फोर्थ पॉइंट है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, जिसके बेसिस पर हमारा इन्वायरमेंट, हमारा बिजनेस क्या होता है, डिपेंड होता है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दो पॉइंट है, ये डिनोट करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। यानी क्या होता है, कहीं ना कहीं ये इंटरनल होते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो रिलेटेड किससे होते हैं, हमारे एक्सटर्नल से। ठीक है ना। तो स्वॉट एनालाइज के अंदर टू, स्ट्रेंथ और वीकनेस किसको डिनोट करते हैं, हमारे इंटरनल को, कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ से वो क्या कर सकती है, फास्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठा सकती है, कहाँ कहाँ पर उसे थ्रेट है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो सब अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individual institution and other forces that are outside the control of a business। यानी इसके अंदर सारी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और सारी फोर्सेस इंक्लूड होती है, जो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल क्या है, बिजनेस से बाहर होता है। वो क्या करती है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, लेकिन कंट्रोल बेसिकली किस पर बेस्ड होता है, बाहर वाले। यानी इसके अंदर बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल के अंदर कुछ माइक्रो फैक्टर होते हैं, कुछ मैक्रो, जिस इन्वायरमेंट के जिस पर हमारा बिजनेस क्या होता है, डिपेंड होता है। तो क्या क्या फीचर्स है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की। फर्स्ट वन इज योर टोटलिटी। देखिए भाई, ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ, वही बात है कि हमारा जो बिजनेस है वो टोटली किस पर बेस होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर। हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पर हम डिसीजन ले पाते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि अगर कोई एमएनसी इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हो रही है, तो हमारे लिए क्या है, वो एक थ्रेट हो सकती है। तो हमें उस एमएनसी के एस्टैब्लिश होने से पहले उसकी क्या होने हैं, हमें उसके एमएनसी एस्टैब्लिश पहले से पहले हमें क्या करना है, अपनी क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी क्वांटिटी अच्छी करनी है, स्टैंडर्ड हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए, और उसके अलावा हमें अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या करनी चाहिए, एड वगैरह करनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगे। सेम एज इट इज, हमें अपॉर्चुनिटी भी मार्केट के अंदर अगर हमें रहना है, मार्केट के अंदर हमें रिटेन रहना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रन अप कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, आपकी दो फोर्सेस होती है। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक फोर्स होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो होती है डायरेक्टली रिलेटेड होती है। डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, हमारी इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। इंडस्ट्री यानी बहुत सारी फर्म्स होती है। फर्म्स क्या है, इंडिविजुअली होती है,
और वो इंडस्ट्री से क्या है, सेपरेट है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक फर्म के कस्टमर की अगर हम बात करें, कंपटीटर की बात करें, या फिर हम क्या करें, सप्लायर की बात करें, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वन कंपनी टू अदर कंपनी क्या होती है, डिफर होती है। तो ये कौन सी होती है, हमारी स्पेसिफिक फोर्स। सेकेंड वन इज योर जनरल फोर्स। जनरल फोर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये रिलेटेड होती है कैसे, आपकी इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी डे टू डे की एक्टिविटी इसी बेस पे होती है, ये इनडायरेक्टली होती है। इसके अंदर हमारे जितने भी पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और जितनी भी फॉर्म्स होती है एक इंडस्ट्री रिलेटेड, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंटर रिलेटेडनेस, यानी इसके अंदर क्या है, एक जो फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो दूसरे से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है, जिसके कारण क्या कर पाते हैं हम अच्छी तरह से काम करें। जैसे कि आजकल क्या होने लग रहा है, जो पर्सन है उनकी थिंकिंग क्या होने लग रही है, चेंजेस होने लग रही है। तो चेंजेस होने पर आजकल वो क्या करने लग रहे हैं, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने लग रहे हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिक फूड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या जिम वगैरह पे, या फिर आपके जितने भी फूड्स जैसे प्राउड ग्रेन है उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। डायनेमिक नेचर, हमारे बिजनेस का नेचर कैसा होता है, डायनेमिक। अगर हमारे बिजनेस का डायनेमिक नेचर है, अगर हम बिजनेस को क्या करते हैं, फ्लैक्सिबल है, चेंज करते रहेंगे, तभी हमारा बिजनेस क्या होगा, रन अप होगा। अगर हम अपना फिक्स कर लेंगे अपने बिजनेस के अंदर, कोई भी टेक्निकल चेंज नहीं करेंगे, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक पार्टी में चेंज हो रहा है, हम अपना एज इट इज रखेंगे, तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए न्यू टेक्निक आने पर हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को, न्यू टेक्निक आ रही है या नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है। अनसर्टेनिटी, नोबडी कैन से अबाउट सर्टेनिटी, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। इवन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कोविड-19 के कारण, जैसे कि ना 12th वालों के एग्जाम बीच में रुक गए हैं, या फिर ये कहें कि ना एकदम लॉकडाउन की सिचुएशन, तो ऐसा इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे। सेम एज इट इज जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट चॉइस और डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं। तो वो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट की क्या करते हैं, अलग अलग तरह की गारमेंट की डिमांड करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो बिजनेस को उनको माइंड में रखे हुए वैसे ही प्रोडक्ट का क्या करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसे कि कोई भी नया क्या आ गया है, कंपटीटर आ गया है, या फिर नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, या फिर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो इस सब का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो बिजनेस को कहीं ना कहीं रेडी रहना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग, अपने, कि अगर कुछ चेंजेस आए तो उसका सीधा इफेक्ट उनके बिजनेस पे एकदम ना पड़े, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, ढाल सके। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, हमारे क्या होता है, डिटरमाइन की भी सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ऐसा कुछ भी लीगली कुछ भी चेंज हो सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के कारण हम इजीली से उनको चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। रिलेटिविटी, हमारे जो बिजनेस के अंदर है ना, रिलेटिव डिफर कंट्री के अंदर डिफर प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिफर होती है। इवन क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ अगर बात करें इंडिया के अंदर, कोई आता था पर्सन, तो उसके वेलकम के लिए हम क्या करते हैं, सर्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक। अब क्या करने लगे हैं, अब उन्हें हम सर्व करने लगे हैं जूस। तो ये क्या है, आपकी क्या डिनोट कर रही है, रिलेटिविटी। तो इसके कारण क्या आने लग रहा है कि जो जूस कंपनी है उसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि लोग वेलकम करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, जूस, जिसके कारण जूस की डिमांड बढ़ रही है। सेम एज इट इज जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी, उनके लिए एक थ्रेट की सिचुएशन बनी हुई है। क्यों, अब उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने लग रही है, कम होने लग रही है। तो ये थी हमारी फीचर्स। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की। फर्स्ट वन इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या है कि सबसे पहले क्या करता है,
बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें सबसे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस के अंदर प्रॉपर वे से उस अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो उसका बेनिफिट किसको होगा, हमारे बिजनेस को होगा। तो वो होती है हमारी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो वो मैंने आपको स्टडी करवाया था ना बेटा, स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर, इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट मूवर के अंदर किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एक बिजनेस को कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो क्या करता है, बिजनेस के अंदर खुद ही फाइंड आउट करता है। जैसे कि अब है कोविड-19 का केस चल रहा है, तो उसके अंदर जितनी भी हमारी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, इसी का बेस्ट बेनिफिट उठा रही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का, जिसके कारण वो लोगों को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी, और जो अपने आप को इस टाइम पर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो इसके अंदर और बेस्ट एग्जांपल अनादर है मारुति उद्योग है बेटा। वो क्या बन के उभर के है, एक स्मॉल कार इन लीडर, ठीक है। तो वो छोटी कारों के रूप में एक लीडर के रूप में उभर के आई। फिर बाद में जो अदर इंडस्ट्री थी वो बाद में आई, जिसके कारण मारुति जो उद्योग था उसको क्या हुआ, प्रॉफिट अर्न। सेकेंड वन इज जो वार्निंग सिग्नल। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या पता लग जाता है, उससे बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या उसके लिए थ्रेट है, कहाँ कहाँ पर उसे क्या पता है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग उसे थ्रेट के बारे में पता लग जाता है, वो अपने आइडेंटिफाई कर सकता है, और साथ के साथ उन थ्रेट के रिगार्डिंग क्या कर सकता है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट उसका सॉल्यूशन कर सकता है। एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि बजाज ऑटो इंडस्ट्री है, तो बजाज ऑटो इंडस्ट्री को जैसे ही पता लगा, बजाज ऑटो इंडस्ट्री किसके अंदर थी, टू व्हीलर के अंदर, तो उन्हें जैसे ही पता लगा कि होंडा इंडस्ट्री किसके अंदर आ रही है, मार्केट के अंदर टू व्हीलर में, तो उसने अपने आप में क्या करने लगा, अपने बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। सेम एज इट इज क्या होता है, आप बिजनेस कर रहे हो और कोई अनदर एमएनसी आती है किसके रूप में, आपके सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो वो आपके लिए क्या एक थ्रेट है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी रखते हो, और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने कस्टमर को अवेयर करते हो, तो आपके कस्टमर लगातार बने। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें क्या करना है, हमें प्रॉपर वे से यूज करने हैं। हमारे रिसोर्सेज के अंदर बेसिकली कौन से रिसोर्सेज आते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उन्हीं को हम यूज करके इनपुट से हम क्या करते हैं, आउटपुट रेडी करते हैं। उससे क्या करते हैं, हम आउटपुट को तो कस्टमर को सेल आउट करते हैं, उन्हीं में से हम क्या करते हैं, टैक्स की पे करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। और सेम एज इट इज जो इन्वेस्टर को क्या देते हैं, उसमें से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो ये सारे है, इसका एक एग्जांपल ले बेटा, जैसे कि एलईडी मॉनिटर आए थे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो जिसके कारण अब क्या हो गया, जैसे मार्केट के अंदर एलईडी मॉनिटर आ गए, तो जो पहले वाले मॉनिटर थे उनकी डिमांड क्या होगी, कम। तो अब किसकी रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई है, एलईडी मॉनिटर। तो जो अदर कंपिटिटर कंपनी या फिर अदर कंपनी थी, अब वो रॉ मटेरियल किसके रिगार्डिंग रेडी करने लगे, एलईडी मॉनिटर के। कॉपिंग विद रैपिड चेंज, यानी हमें क्या करना है बिजनेस के अंदर, अगर हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना है, रिटेन बने रहना है, तो हमें बिजनेस के अंदर जो जो चेंजेस होते जाने लग रहे हैं उन्हें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके उसी पर लगातार काम करना है। जैसे आपका गूगल कंपनी के बारे में आपको बात करूं, तो गूगल क्या करता रहता है, अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एडवांसमेंट, नई नई फीचर्स अपने अंदर क्या करता रहता है, इंक्लूड करता रहता है। जैसे जैसे वो नए नए फीचर इंक्लूड करता है, तो उसके कस्टमर क्या होते हैं, उसके साथ बने हुए हैं। अगर वो अपने आप को मैनेज नहीं करेगा न्यू फीचर के साथ, तो उसके कस्टमर क्या होने लग जाएंगे, कम हो जाएंगे। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट है, आपकी जितनी भी प्लानिंग है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में काम करता है। जैसे कि आपको बताया, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा ग्रोथ कर रहा है, वो है सर्विस इंडस्ट्री। तो उसी का फायदा उठाकर आईटीसी होटल वालों ने क्या किया, अपने होटल एस्टैब्लिश किए, किसके अंदर, इंडिया के अंदर, सेम एज इट इज फॉरेन कंट्री के अंदर।
इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है ना, अलाइव रहने के लिए, रिटेन बने रहने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपना एक बिजनेस को क्या करने के लिए, compete करने के लिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, इम्प्रूवमेंट करती रहती है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग रन टाइम तक क्या करती है, रन अप कर पाती है। बेटा इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।